जय हिंद साथियों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि एएलपी का वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। रेलवे की तरफ से लगभग 60,000 से 70,000 वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए तैयारी जो है आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। और उस तैयारी में जो है अहम रोल निभाएगा आपका साइंस, क्योंकि एएलपी जो है भाई साहब साइंस पे बेस्ड है। साइंस अगर आपका बेहतर है, मैथ बेहतर है, रीजनिंग बेहतर है, तो आपका एएलपी में रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। उसमें साइंस का जो है बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहता है साइंस का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख सकते हैं। तो आपको जो है एएलपी के लिए साइंस कैसे तैयार करनी चाहिए करेंट सिनेरियो में, मतलब जो अभी टीसीएस पैटर्न चला रहा है उस पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे तैयार करनी चाहिए। आपने पहले भी साइंस पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो ये गारंटी रहेगा, लगभग 100% गारंटी रहेगा कि आपका जो है साइंस क्लियर हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है साइंस की तैयारी करने के लिए। मान के चलिए आपको कुछ नहीं पढ़े हैं, हम यही मान के चल रहे हैं कि आप साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। आपको पता ही है कि जो भी रेलवे में क्वेश्चन आता है वो 9th-10th से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम मानकर चल रहे हैं कि आप जो है साइंस कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़े हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पढ़े हैं। आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबसे पहला काम आपको किसी टीचर से साइंस पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर साइंस और जीके में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जीके अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ते हैं, लुसेंट वगैरह से पढ़ लेते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ याद करना रहता है, इतिहास हो, पॉलिटी हो। लेकिन ज्योग्राफी में भी समझने की बात आती है, ज्योग्राफी भी आपको समझना चाहिए, किसी टीचर से समझना चाहिए। ठीक है, तो साइंस में जो है आपको सबसे पहला काम यही करना है कि किसी टीचर का नोट्स लेकर नहीं, किसी टीचर का कोर्स लेकर आप आराम से उसको पहले देख लीजिए। 100, 150, 200 रुपया लगता है कोर्स का। ऑनलाइन कोर्स आराम से मिल जाता है, कहीं जाने आने की जरूरत भी नहीं है। और मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप किस टीचर का जो है ऑनलाइन कोर्स लें, तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप खान सर का जो है साइंस का कोर्स ले लीजिए, बेहतर है। आपको कोई भी दिक्कत है, अगर कोर्स लेना है खान सर को कैसे कोर्स लेना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कि खान सर का वीडियो या कोर्स कैसे लें। ठीक है, आपको जो है कम रेट में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी खान सर बहुत सारा जो फ्री में भी उपलब्ध करा ही देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उसको फ्री में उपलब्ध हो जाता है। तो आप जो है खान सर का जो है, या जो भी है एसके झा सर का, जो टीचर आपको बेहतर रहे, लेकिन मेरा रेकमेंड रहेगा कि आप खान सर का पढ़िए, और खास करके बायोलॉजी जरूर पढ़िए खान सर का। ठीक है, बायोलॉजी हमने पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, बेहतर ही पढ़ाए हैं, बहुत ही बेहतर पढ़ाए हैं, तनी मनी नहीं, बहुत बेहतर पढ़ाए हैं। हमको लगता है कि इतना बेहतर पढ़ाते कि मेरा 60 से 70% तो साइंस वहीं से कवर हो गया। एज ए टीचर हम जो है अपना बच्चे सब को पढ़ाते हैं, 9th-10th में साइंस पढ़ाते हैं, और अभी जो है ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से चैनल बनाकर साइंस का है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर साइंस पढ़ाएं, जो एक कैटेगरी वाइज रहेगा, एक जो बेहतर तरीके से रहेगा। ठीक है, तो वो बात की बात है, जब वो ऐसा होगा तो आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले टीचर का, किसी टीचर से पढ़ना है, और उसका जो प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है कि नोट्स बनाना है। या खान सर का जगह जब आप पढ़ते हैं तो उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, उनका पीडीएफ आ जाता है, आराम से पीडीएफ निकलवा लीजिए, जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसमें लिख लीजिए। लेकिन मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि भाई साहब आप नोट्स बनाइएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हमने भी नोट्स बनाया है, और बहुत सारे बच्चे को उसी से देख कर पढ़ाते हैं, उसी से रिविजन कर करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। जब ये दो काम कर लीजिएगा, लगभग 90 डेज में आपको, अगर आप अभी चालू करते हैं तो लगभग 80 से 90 लेक्चर होता है, डेली एक एक लेक्चर भी देखते हैं, तो आप जो है 90 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो है आराम से लेक्चर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जब नोट्स बन जाएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, या अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ते चलिएगा। जिस चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं उस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर आराम से उल्टाइएगा, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, 8th का हो, 11th का हो, 12th हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो है जो चैप्टर पढ़े हैं खान सर से, जो भी वीडियो में पढ़ाया गया टीचर के द्वारा, उस टीचर का जो चैप्टर है वो
एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिएगा, उसका क्वेश्चन है सो सॉल्व कीजिएगा। आपका जो है अगर मान के चलिए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में क्या है, एक बात आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वाला तो बनाना ही बनाना है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट वाला भी क्वेश्चन बनाना है। साथ ही साथ जो है आपको बीच बीच में जो है चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उसको भी बनाना है, उसको नहीं छोड़ना है। एक भी प्रश्न एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हो, सब्जेक्टिव फॉर्मेट हो। सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको लिख देना है, जैसे आपको लिखने की आदत है, जैसे आप 9th 10th में लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, आपको साइंस बेहतर करना है तो आपको इतना सब करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बुक का भी हेल्प लेना पड़ेगा। एक आती है रसायन भौतिकी की भाषा और रसायन की भाषा, विद्यासागर प्रकाशन की आती है। इंग्लिश में इसको लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नाम से बुक आती है, और हिंदी में रसायन की भाषा और भौतिकी की भाषा आती है। ये दोनों बुक आप ले लीजिएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको इसमें जो है रसायन की भाषा में या भौतिकी की भाषा में जितना भी फार्मूला होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, नेम होता है, उसके बाद जो है तत्व का नाम, यौगिक का नाम, सभी का नाम उसका यहाँ पर दिया रहता है। आपको जो है जैसे कि आप एनसीईआरटी या खान सर पढ़ा या एनसीईआरटी में पढ़े कि NaCl, अब NaCl का रासायनिक नाम क्या है, कहाँ ढूंढने जाइएगा तो आपको सभी चीज इसमें मिल जाएगा, सभी चीज परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, सब चीज मिल जाएगा ये दोनों बुक में। इसमें आपको पूरा फार्मूला मिल जाएगा भौतिकी की भाषा में। तो आपको ये दोनों बुक इस्तेमाल करना है एज ए रेफरेंस में, और इसको पढ़ना भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बेनिफिट ही दिया जाएगा। पतला सा किताब है, बेनिफिट ही मिलेगा, उस कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ आपको उसके बाद क्या करना है, ये 4 चीज अगर आप कर ले रहे हैं, पहला किसी टीचर से पढ़ लिए, प्रॉपर नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी बुक 3-4 बार पढ़ लिए, कम से कम 3-4 बार पढ़ लिए, उसके बाद भौतिकी और रसायन की भाषा पढ़ लिए, तब आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नोट्स, एनसीईआरटी बुक और भौतिकी की भाषा ये तीनों छोड़ दीजिएगा। भाई टीचर का वीडियो आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद बार बार रिवीजन करना है। इसको रिवीजन करना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना है, तब आपका साइंस बेहतर होगा, नहीं तो नहीं बेहतर होगा। फिर वही जाइएगा, जाके आइएगा, एग्जाम दीजिएगा, कहिएगा बहुत हार्ड साइंस पूछा है, कटअप बहुत कम जाएगा, लेकिन कटअप जाएगा भाई साहब बहुत ज़्यादा। बाद में पछताइएगा कि ओह काश बात मान लेते। इसलिए आपको अगर एलपी की तैयारी करनी है तो साइंस अभी से इस प्रकार पढ़िए, ये 100% गारंटी देते हैं कि आपका साइंस तैयार हो जाएगा। और खास करके साइंस का जो स्ट्रेटेजी जो है, एज ए हम साइंस टीचर, हम साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको बेहतर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं हम। मेरा भी साइंस इसी प्रकार ठीक हुआ है, और हमको एनसीईआरटी अब पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे को इतना ने पढ़ा दिया, 2015-16 से ही साइंस हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को इतना ही पढ़ा दिए कि अधिकतर याद ही हो गया। फिर भी हम फंस जाते हैं, हमको भी रिवीजन की जरूरत पड़ता है। तो आपको बताइए कितना रिवीजन की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना काम कीजिए, आपका साइंस बेहतर हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।